अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो स्मार्ट कोर्स जिसको आप कह सकते हो स्मार्ट स्मार्ट लॉकडाउन की तरह, तो ये स्मार्ट कोर्स भी हो गया है। तो एकेडमिक एक कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके मुताबिक उन्होंने ये सलेबस जो है वो रिवाइज करके पेश किया गया है, जिसमें रिड्यूस्ड है सलेबस काफ़ी। तो ग्रेड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एकेडमिक ईयर 2020-2021 के लिए। और ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद, वहाँ पे ये सेट किया गया है। और फिर इसको फर्दर जो मुख्तलिफ़ बोर्ड्स हैं सारे केपी के, तो उनका ये नोटिफिकेशन है। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने फिर इसमें जो चीज़ें की लिखी गई हैं कि इसमें क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आगे डिस्कस करेंगे। और फिर उसकी ये कॉपीज़ हैं टू द इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन टू। तो इन सब जो बोर्ड्स हैं, रिलेटेड बोर्ड्स या जो भी इस एजुकेशन से रिलेटेड इदारा है, तो उनको ये कॉपी सेंड की गई हैं। तो केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो केमिस्ट्री में देखेंगे कि उसमें हमें अब क्या चीज़ें मिलेंगी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर 13 है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसमें थर्ड पीरियड, यानी यहाँ पे आप स्टूडेंट ये कर दें कि आपका बुक आपके पास हो और उसमें आप ये देखते जाएं कि हेडिंग नंबर या लिस्ट नंबर उसका क्या है। तो इस तरह से उसको टिक मार्क करते जाएं कि ये हेडिंग सब हेडिंग्स मैंने याद करने होंगे, तैयार करने होंगे। तो उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, तो वो सारे प्रॉपर्टीज़ अप टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह। एंड रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, तो ये उसके दिए गए हैं। अब इसमें जो मिसिंग चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो उसमें जो हाइड्राइड्स हैं इस ग्रुप के, इस पीरियड के, ऑक्साइड्स हैं इस पीरियड के, दे आर हाइड्रोक्साइड्स, नॉट हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड्स हैं इसके, और ऑक्साइड्स हैं इस ग्रुप के। और इसी तरह से क्लोराइड्स थे, और उनका नेचर, केमिकल नेचर वगैरह, तो वो चीज़ें इससे एक्सक्लूडेड हैं। बस आपने तैयार करने होंगे ये टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स। ठीक, तो आप देखते जाएं कि 13.1, फिर 0.1.6 ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इस तरह से टाइटल नंबर देखते जाएं और उसको टिक मार्क करते जाएं। और रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री हैं, तो वाटर के साथ उनका रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ उनका रिएक्शन। फिर इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स अल्कलाई मेटल्स। तो अल्कलाई मेटल्स में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, एटॉमिक रेडियस में, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो सब कुछ हैं, ट्रेंड्स इन डेंसिटी वगैरह। और फिर उसी तरह से टॉपिक नंबर आप देखते जाएं तो फ्लेम टेस्ट तक आई थिंक ऑल अबाउट जो अल्कलाई मेटल्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। कोई चीज़ इसमें एक्सक्लूडेड मुझे नज़र नहीं आ रहा। ग्रुप टू में जो एलिमेंट्स हैं, तो ट्रेंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो वो भी सारे, और ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट, ट्रेंड एंड बॉइलिंग पॉइंट। काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इस वजह से ज़ाहिर बात है कि उसमें ज़्यादा वो स्किपिंग तो नहीं कर सकते। जो चैप्टर में जो जो चीज़ें कम अज़ कम उनको ज़रूर उसका हिस्सा उनमें होना चाहिए, उनको शामिल किया गया है। तो ये हाउ बेरिलियन डिफर्स फ्रॉम द अदर। ग्रुप फोर्थ ए में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर पीयर इफ़ेक्ट और इनर पीयर इफ़ेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि उसमें फर्दर क्या मौजूद है। तो नेक्स्ट इसमें जब आओगे, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोराइड्स ऑफ ये लेड, स्ट्रक्चर सॉल्युबिलिटी वगैरह, एंड ऑक्साइड, यस। तो अब यहाँ पे जो मिसिंग है तो वो है ग्रुप सेवन है, दैट इज़ हेलोजन्स, एंड ऑल अबाउट हेलोजन इज़ एक्सक्लूडेड। तो वो आपने तैयार नहीं करना। और जो भी इसी सिलेबस में है, इसी से मुतालिक अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो वो इसी चैप्टर से उठा के आपको दिया जाएगा, टॉपिक से उठा के दिया जाएगा, या कोई रीज़न वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं। नेक्स्ट वन इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उनके जर्नल फीचर्स में इंट्रोडक्शन वगैरह छोड़ के जर्नल फीचर्स ऑफ मेटल्स हैं, तो उनमें वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर व सब कुछ एलॉय फॉर्मेशन तक,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर इसका की टॉपिक है तो वो इसमें इंक्लूडेड है, उसका नोमेनक्लेचर, शेप, कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस एट्सेट्रा। और केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, तो इसमें आयरन भी था, वेनेडियम भी था, तो इसमें वेनेडियम और आयरन जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं, क्रोमियम, मैंगनीज और कॉपर, तो ये सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसके बारे में ये चीज़ें हैं। तो इसमें अगेन एक्सक्लूडेड आयरन और वेनेडियम के केमिस्ट्री मुझे मिली, और फर्दर इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह सब कुछ तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें इसी चैप्टर की मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक सेक्शन शुरू होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोर्सेज में फॉसिल्स, रिमेन्स, प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये अब बस आप यहाँ पे ये लिस्ट नंबर देखते जाएं, टॉपिक नंबर देखते जाएं, सब नंबर देखते जाएं, आपके लिए बहुत इजी होगा, तो बुक में उसको टिक मार्क लगाते जाएं। Coal is a source of compound characteristic of organic compound, use of organic compound, functional groups and homologous series। और तो इसमें जो मिसिंग टॉपिक्स हैं तो वो फिर चैप्टर के आखिर में डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो कुछ डिटेक्शंस हैं वो यहाँ से एक्सक्लूड की गई हैं। चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन में तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स वो हैं, और इनका सब कुछ ये इंफॉर्मेशन है, नथिंग इज़ एक्सक्लूडेड ओवर हियर। हाँ, एक है कि एक था कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स के वो आगे है कि नहीं है, तो नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर तो आप सेकेंड ईयर में ज़रूर पढ़ोगे, बिकॉज इट इज़ द बैकबोन ऑफ द सेकेंड ईयर, सारी केमिस्ट्री का कह दो कि ये उनका बैकबोन है। आगे जब हम आते हैं तो इन्होंने इसमें अब दिया है अल्कीन्स, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ये हैं। आइसोमेरिज्म द की टॉपिक, तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, नथिंग इज़ एक्सक्लूडेड, तो आइसोमेरिज्म में उसके टाइप्स, एग्जाम्पल, सब कुछ। अल्काइंस में नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस, और टर्मिनल अल्काइंस की एसिडिटी, और इस तरह से एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, तो उसमें कुछ फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं वो नहीं हैं, वो एक्सक्लूड की गई हैं। और अल्कीन्स में प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में फिर सारी वो एडिशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस एट्सेट्रा। बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, तो उनका नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, और रिएक्टिविटी, एडिशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक में मेकिंग पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट यानी आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो। तो इस चैप्टर में भी, क्योंकि ये भी बड़ा चैप्टर है और की चैप्टर है, तो इसको भी आपने तकरीबन 80% तैयार करना होगा। The next is chapter 17, that is alkyl halides, and in nomenclature of alkyl halides and physical properties of alkyl halide, structure of alkyl halide, preparation of alkyl halide, reaction of halogen acid with alcohols and by the action of phosphorus halides on alcohol। अच्छा, तो इनके प्रिपरेशन के मेथड ज़्यादा थे और उन्होंने जस्ट ये 2 मेथड ही मेंशन किए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो अगेन टॉपिक नंबर को टिक मार्क करते जाएं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का कहा गया है। पहले तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड जो है उसमें कौन सा अल्काइल हेलाइड मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, वो कंसेप्ट आपने बना देना है। तो उसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल और जो है बेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म, और इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शंस। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में ग्रिग्नर रिएजेंट है, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट, द मोस्ट एंड वेल नोन ऑर्गेनिक एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ग्रिग्नर रिएजेंट। नेक्स्ट पेज की तरफ जब हम आते हैं, सो लेट्स सी, तो इसमें रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट, तो इस चैप्टर के आखिर में हमें मिलते थे अमीन्स, और अमीन्स की सब कुछ जो है वो एक्सक्लूड किया गया है, सो दैट should not be covered। फिर चैप्टर 18 अल्कोहल, फिनोल्स एंड एस्टर्स, तो उसमें अल्कोहल्स, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में
आपको मिलेगा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कीटोन्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। और भी कुछ तरीके हैं, जस्ट उन्होंने इनकी प्रिपरेशन में जस्ट ये दिए हैं। फिर उनकी रिएक्टिविटी में तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, काफ़ी रिएक्शन है अल्कोहल के, तो उन्होंने ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन दिए हैं उनके अल्कोहल्स के। और चूंकि इस चैप्टर में भी काफ़ी चीज़ें जमा की गई हैं, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड साथ में दूसरा जो है दैट इज़ एस्टर्स। फिनोल नोमेनक्लेचर है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, तो मे बी कि सब कुछ इंक्लूडेड है फिनोल के बारे में। अच्छा, ईथर्स के बारे में जो है नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो आई थिंक लिटिल थिंग्स आर जो है स्किप्ड इन दिस चैप्टर, सो यू हैव टू ऑलमोस्ट प्रिपेयर, ये भी 90-85% आपने इसी को तैयार करना होगा। फिर हमारे मिलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, 1 अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो उसमें भी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फकेशनर रिड्यूसिंग वगैरह, तो ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस आर हेयर। और नेक्स्ट उसमें जो मिलेगा हमें इसी चैप्टर में, सो लेट्स सी, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो आई थिंक दैट नथिंग इज इंक्लूडेड फ्रॉम दिस चैप्टर, एक्सक्लूडेड सॉरी फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर 20 कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उसके फंक्शनल डिराइवेटिव्स हैं, स्ट्रक्चर, एसिडिटी, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो और भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं, लेकिन बस ये 2 मेथड्स उन्होंने दिए हैं जो हमारे बुक में मौजूद हैं, या यहाँ पर भी आप देख सकते हो। लुक एट दिस 20.5.2, यानी इससे पहले जो था 20.5.1, तो वो टॉपिक मिसिंग है। फिर 20.5.3.4 वो मिसिंग है, और फिर 20.5.5 तो वो इंक्लूडेड है। मे बी कि इसके बाद कुछ हो तो वो उन्होंने उसमें नहीं किया। अच्छा, 20.6 तो उनकी रिएक्टिविटी है, तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें कन्वर्जन टू दियर डिराइवेटिव्स वो सारे तकरीबन एंड नथिंग इज़ एक्सक्लूडेड। चैप्टर 21 बायोकेमिस्ट्री, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा अब ये थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। प्रोटीन्स फंक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, तो ये मिल रहा है। enzymes, role of enzyme, बायोकैटलिस्ट, फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो उन फैक्टर्स में जो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ ये, और आई थिंक उसमें हमें इनहिबिशन, जो एंजाइम इनहिबिशन है वो भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, वो एक्सक्लूडेड है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, तो ये हमें इसमें मिल रहे हैं। लिपिड्स में क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और आगे जब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पेस्टिसाइड्स, पेट्रोकेमिकल और सिंथेटिक पॉलीमर्स, नाइलॉन, यस, तो इस चैप्टर से वो काफ़ी कंफ्यूजिंग, और जो बंदा स्ट्रीमलाइंड करके उनको तैयार नहीं कर सकता, तो वो टॉपिक इससे एक्सक्लूड की गई हैं, जिसमें था नेल पॉलिश, कलर्स, हेयर डाइज वगैरह, जो दूसरे थे एडहेसिव्स वगैरह, तो वो सारे यहाँ से निकाले गए हैं। तो पेस्टिसाइड, पेट्रोकेमिकल्स और सिंथेटिक पॉलीमर एंड पीवीसी, नाइलॉन, ये इसमें इंक्लूडेड हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में तो डायरेक्टली केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर में गए हैं। इंडस्ट्रियल स्मोग है, फोटोकेमिकल स्मोग है, एसिड रेन है, इसमें भी टॉपिक जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, रिड्यूस किया गया है। केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें फिर वाटर पोल्यूशन एंड वाटर ट्रीटमेंट, ये चैप्टर के आखिर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सस्पेंडेड सॉलिड, सेडिमेंटेशन, डिज़ोल्व सॉलिड्स वगैरह, तो यहाँ से ये वो की गई है, तकरीबन 60% चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है।
एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, तो उसमें स्पेक्ट्रास्कोपी। अच्छा, इससे पहले इस चैप्टर में है क्लासिकल मेथड, उसमें एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना, वो एक्सक्लूड किया गया है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस में स्पेक्ट्रास्कोपी, स्पेक्ट्रास्कोपिक मेथड्स, और उसमें स्पेक्ट्रास्कोपिक मेथड में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रास्कोपी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रास्कोपी, ये इंक्लूड किए गए हैं। जबकि इसमें आगे जो था NMR था वो एक्सक्लूड किया गया है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो वो जो है इन्होंने एक्सक्लूड किया है। तो इस चैप्टर में भी तकरीबन आलमोस्ट 50% चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, बाकी जो हैं इंक्लूड किए गए हैं। और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर रिड्यूस सिलेबस, तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट अपने प्रैक्टिकल में नोट कर दो, टिक मार्क लगा दो उनके जो कंटेंट्स हैं, और इस तरह से आपने ये तैयार करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट अगेन, मिसिंग यू ऑल इन डायरेक्ट क्लासेस, क्योंकि डायरेक्ट क्लासेस में काफ़ी एक वो कहते हैं कि फ़ेज़ हासिल होता है जब डायरेक्ट क्लास में आप बैठते हो, लेकिन सर्वाइवल भी हमने करनी होगी, अपनी जो जान की हिफाजत है वो भी हम पे फ़र्ज़ है। तो इस वजह से जान है तो जहान है। अगर आप हैं, हम हैं, तो ये क्लासें होती रहेंगी, ये सब कुछ होता रहेगा। आप नहीं हैं, हम नहीं हैं, तो इस सिलेबस का क्या, इन क्लासेस का क्या, कॉलेजेस का क्या। तो अपने सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। जितनी भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनके ऊपर ये अप्लाई करते जाएं। ये जो कोविड-19 ये वायरस हैं, तो ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर किसी बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो उसके सिम्टम उसमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अब अगर आप तकरीबन आपके घर के जितने में अफराद हैं आप उनका टेस्ट करवा दें तो उनमें ज़रूर किसी ना किसी को ये कोविड-19 हुआ था या हुआ है, ये ज़रूर आपको एक उसमें मिलेगा। तो इस वजह से अपने सेहत का ख्याल रखते जाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह आपको कामयाब रखता रहे, आमीन।